हमने जब फर्म की शुरुआत की थी वो 3 एनिमल से की थी। कहा था कि हम पिछली साल लोन का सोच रहे थे, लेकिन 1 साल तक हमारा लोन नहीं हुआ था। तो अभी हमारे पास इतनी लागत नहीं थी, लेकिन हमने एक साइड तो उतार दिया है जिसमें 15 पशु की व्यवस्था हमने की है। खेत में फर्म बनाने का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि यहाँ आपको हर सीज़न में अलग अलग अभी काम चल रहा है दोस्तों, तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं इधर उधर हैं। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डेली ब्लॉग में। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमने हमारा जो डेयरी फार्म है इसकी शुरुआत कहाँ से की थी और आज हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए दोस्तों, हमने जब फर्म की शुरुआत की थी वो 3 एनिमल से की थी, क्योंकि हमने किया था लोन। तो वो 5 एनिमल पे आया था, लेकिन लोन में इतना पैसा नहीं आया था कि 5 एनिमल तक आ जाएं। तो हमने ये शेड में कुछ पैसा लगाया था। सबसे पहले हमने ये वाला शेड बनाया था। ये 30 बाई 30 का है, 30 ऐसा है, 30 बाई 30 का ही ये हमारा पहला शेड है। आज से करीब 1.5-2 साल पुराना शेड है और हमने 2 साल पहले इसलिए बनवाया था कि हम पिछली साल लोन का सोच रहे थे, लेकिन 1 साल तक हमारा लोन नहीं हुआ था। तो ये हमारा शेड बनाया पड़ा रहा। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमारा लोन का सैंक्शन लेटर आया और बहुत अच्छा मौका था, तो हमने जब इसको बनाया था तो हमने आधे में भूसा भरा था 15 बाई 30 में, और 15 बाई 30 जो है उसमें हमने 5 पशु की व्यवस्था की थी, जिसमें 3 पशुओं से हमने इसकी शुरुआत की थी। फिर हमने जब इस साल हमें पता चल गया कि हमारा सब कुछ हो गया है और हमें इस साल अब डेयरी फार्म को बढ़ाना ही है, तो हमने इसमें पूरा भूसा भरा हुआ है। इसमें 50 ट्रॉली हमने भूसा भरवाया। और फिर दोस्तों ये है, जब इसमें भूसा आ गया था, जब ये बन रहा था हमारा शेड, तो हमने इसमें अपने पशु पालना स्टार्ट किए थे। जब गर्मी का मौसम था तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम पूरे जो हमारे पशु हैं वो इसमें बांधते हैं। ये शेड हमने ऊंचा इसलिए बनवाया क्योंकि हम इसको इस तरफ भी उतारेंगे तो 20 फीट उस तरफ है, 20 फीट इस तरफ है। तो अभी हमारे पास इतनी लागत नहीं थी, लेकिन हमने एक साइड तो उतार दिया है जिसमें 15 पशु की व्यवस्था हमने की है। अब कम कॉस्ट में इस तरफ पिलर होकर, ये वाला जो जगह दिख रही है आपको, इस तरफ ये पिलर हो जाएंगे और ये शेड जैसा उस साइड दिया है पानी का ढलान, ऐसे ही 20 फीट इस साइड आएगा। तो कम से कम 30-35 पशु का हमारा पूरा डेयरी फार्म तैयार हो जाएगा, जो हमारा टारगेट है कि हम 500-600 लीटर तक ले जाएंगे, तो 30-35 पशुओं तक ही संभव हो पाएगा। तो दोस्तों ये हमारा शेड है, देखिए। अब इसमें हमें बरसात के हिसाब से व्यवस्था भी करना पड़ती है। तो आज सुबह ही सुबह देखिए हमारे जो नीलेश भाई हैं वो आ चुके हैं और अपनी नेट का पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफा से हमें पैक करना होगा। मक्खी मच्छर बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि ये खेत में फर्म है। खेत में फर्म बनाने का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि यहाँ आपको हर सीज़न में अलग अलग व्यवस्था करना पड़ती है, जिसकी कॉस्टिंग हर साल आती है। जैसे नेट आई है, कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये की तो नेट बन जाएगी चारों तरफा से। इस तरफ हमने डबल नेट बांधी है, बिकॉज इस साइड से पानी आता है, इस साइड से सिर्फ बौछार टाइप की आती है, तो इसमें सिंगल चल जाएगा। ये है हमारी पूरी एनिमल्स की व्यवस्था। और इसमें हम लोग फीड का रखने का सोच रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी भरा के एनिमल से, तो हम इसको पक्का करा के इसमें फीड और चॉपर मशीन, काट मशीन जो है वो यहाँ रखेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि यहाँ से आप भूसा निकालो और यहाँ पर मिलाओ और यहाँ खिला दो। ये यहीं कहीं पूरा काम होता रहेगा। अभी काम चल रहा है दोस्तों, तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं इधर उधर हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। हम इसको बांस से, जो बांस ले मंगाया हमने, उससे कंप्लीट करने का सोच रहे थे, लेकिन पानी ने मौका नहीं दिया है, तो बांस हमने अच्छे से रखवा दिए हैं और अब हमें इसको नेट से ही कंप्लीट करना पड़ा। और हमने बहुत अच्छे के लिए यहाँ पर देखिए, हमने ये हमारा पूरा खेत लगा हुआ है, ये हमारा पूरा खेत लगा हुआ है। ये हमारी 80 फीट की जो डेयरी है ये कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने यहाँ पर हमने गोबर की व्यवस्था की है। देखिए ये पूरा गोबर यहाँ इकट्ठा हो रहा है। अगर हम चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो इसको ट्रैक्टर से ब्लेड लगा के पूरे खेत में फैला भी सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ तुरंत नहीं कर सकते। तो ये हमारा डेयरी फार्म है। और अब आप देखिए कि यहाँ पर अब एनिमल्स ऐसे आ चुके हैं जो प्रेग्नेंट भी होते हैं, ज्ञावन भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। ये एक हॉस्टल टाइप का है, जो मैं आपको बता दूं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ रहने की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक 1 BHK मतलब 2 कमरे और एक लेट बाथ यहाँ पर बना रहे हैं। जो यहाँ रहेगा, जो यहाँ काम करेंगे, हीरा भैया हमारे, वो यहीं पर रहेंगे। उनका रहने की पूरी व्यवस्था हम
यहीं पे कर रहे हैं, तो वो यहीं पर रहेंगे। अब आप कह रहे होंगे ये सब कैसे? ये सब हम डेयरी के पैसों से ही कर रहे हैं। हमने डेयरी सिर्फ लोन से स्टार्ट की थी और उसके बाद जो पैसा अभी हम कमा रहे हैं पूरा इसी में लग रहा है, क्योंकि अगर हम घर ले जाएंगे तो ये व्यवस्थाएं हम नहीं कर पाएंगे। देखिए आप, ये पूरी डेयरी बन चुकी है, वो पुराना शेड है, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ पर ये हमारे हीरा भैया जो रहते हैं, इनका मकान बन रहा है। अब दोस्तों, ये पूरी जो हमने व्यवस्था की है, ये हमारा जो फर्म है, इसमें चरी तक मिला लो तो ये 2 से 2.5 एकड़ में पूरा फैला हुआ है, जिसमें 1 एकड़ में तो सिर्फ यही है। और हमने बहुत सारी जगह भी छोड़ी है ताकि हम पशुओं के लिए टहलने के लिए, जो 51 पशु है उसके टहलने के लिए, और सबसे बड़ी बात है जो काफ हैं उनको छुट्टा छोड़ने के लिए, ताकि उनका दूध पचे, वो अच्छे से जल्दी ग्रोथ करते जाएं। उसके लिए हमें, हाथ दुखने लगा यार, उसके लिए हमें अलग से व्यवस्था करना पड़ेगी, इसलिए हमने जगह छोड़ते जा रहे हैं। हमने फर्म को कैसा कैसा बनाना है ये पहले माइंड में स्क्रैच कर लिया है। अब हमें क्या क्या करना पड़ता है, हम थोड़ा थोड़ा काम करवाते जा रहे हैं और पूरा फर्म धीरे धीरे तैयार है। पूरा फर्म कंप्लीट होने में हमें 3 साल, 2 साल से 2.5 साल तक लगेंगे, जैसा हमने सोचा है वैसा फर्म होने में। अगर हम बड़े का इंतज़ार करते तो कभी नहीं कर पाते, तो हमने छोटे से शुरुआत करके इसको अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा पूरा प्लांट है, जिसमें हमने 2 एकड़ में फर्म बना रखा है, बाकी 8 एकड़ अभी जगह खाली पड़ी हुई है। और ये जो इससे बगल से रोड निकला हुआ है, हाईवे, ये हमारा पूरा फर्म है। तो आपको हमारा फर्म कैसा लगा? और हमारे इस डेली ब्लॉग से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को, सैलानी मीना ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और डेयरी फार्म के डेली ब्लॉग से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। राम राम दोस्तों।